डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो जिन स्टूडेंट्स से लास्ट की वीडियोस नहीं रेफ़र की हैं दे शुड हैव टू रेफ़र दोज वीडियोस। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it, throw into it all the energy of which you are capable। नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि जो कुछ भी आपका कार्य है, whatever your task may be, टास्क मीन्स कार्य, जो कुछ भी आपका कार्य है आप क्या करिए, concentrate your whole mind upon it, उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन लाइए। मैं जो कुछ भी आपका कार्य हो उस कार्य पर अपना पूर्ण मन एकाग्रचित करिए। देन थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और कार्य को करने में आप अपनी पूर्ण शक्ति लगा दीजिए, जिस शक्ति के आप योग्य हैं। मीन्स आपके पास जितनी भी शक्ति है आप उस कार्य को पूर्ण करने में अपनी पूरी शक्ति को लगा दीजिए। द फॉल्टलेस कॉम्प्लीशन ऑफ अ स्मॉल टास्क लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क। नरेटर कहते हैं छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन पूर्णता निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। मीन्स छोटे छोटे कार्यों में जो आप गलतियां करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो गलतियां अगर आप करते हैं तो भी वो आपके बड़े कार्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और अगर आप उन कार्यों में कोई गलती नहीं करते हैं तो भी वो आपके बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। मीन्स छोटे छोटे कार्यों से ही आप उनको बिना गलती को करे हुए छोटे छोटे कार्यों से ही आप बड़े कार्यों की ओर बढ़ सकते हैं। See to it that you rise by steady climbing and you will never fall। आप क्या देखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप की जो धीरे धीरे उन्नति है वो आपको आगे की ओर अग्रसर करती है और अपने उद्देश्य में कभी भी असफल नहीं होंगे। मीन्स आप ध्यान रखिए कि ये जो छोटे छोटे कार्यों में आपकी जो उन्नति आपको प्राप्त होती है, इससे आप हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे और उस उद्देश्य में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पे नरेटर कहते हैं कि इसी में मीन्स इन सब चीज़ों में ही ध्यान देते हुए इन्हीं सब चीज़ों में क्या इन्वॉल्व रहता है, सीक्रेट ऑफ पावर। मीन्स क्योंकि चैप्टर है हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हेल्थ एंड पावर, तो नरेटर कहते हैं और इसी में ही रहस्य छिपा होता है, किसका, पावर का। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। मीन्स जो रहस्य होता है ट्रू पावर का वो इन्हीं चीज़ों में रहता है। किन चीज़ों में, जब आप छोटी छोटे कार्यों को बिना गलतियां किए हुए करते हैं और बड़े कार्यों तक पहुंच जाते हैं, और ध्यान से स्टेडी क्लाइंबिंग में स्थिर होकर जब आप उस बड़े कार्य तक पहुंच जाते हैं तब आप कभी भी अपने लक्ष्य से गिर नहीं पाते हैं। आगे देखिए, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर resources and to concentrate them at any moment upon a given point। नरेटर कहते हैं कि अपने साधनों की उचित प्रकार से व्यवस्था, मीन्स आपके पास जो भी साधन हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका उचित प्रकार से व्यवस्था करना सीखिए। अपने साधनों की जो भी आपको अवेलेबल है उनका सही यूज़ करना सीखिए और उनका उचित प्रयोग करना सीखिए। मीन्स किस तरह से हम उनका यूज़ कर सकते हैं, हर क्षण हम किस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। योर रिसोर्सेज, जो भी आपके साधन हैं उनका सही प्रकार से यूज़ कैसे करना है, आप ये सीखिए। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवॉलिटी, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। नरेटर कहते हैं कि द फुलिश वेस्ट मीन्स मूर्ख प्राणी अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खतापूर्ण कार्य करने में व्यर्थ का क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फुलिश चैटर मीन्स मूर्खतापूर्ण चैटर मीन्स वार्तालाप करते हैं करने में, अथवा स्वार्थपरता में सेल्फिश आर्गूमेंट में स्वार्थ रूप से आर्गूमेंट में बहस करना, स्वार्थपरता के तर्क करने में या अत्यधिक खाने तथा पीने में बर्बाद कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब उनका ये है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके पास जो भी साधन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, अपनी चाहे मानसिक हो या आध्यात्मिक शक्ति हो उसका मूर्खतापूर्ण कार्य करने में या व्यर्थ वार्तालाप करने में या स्वार्थपरता के तर्क में या अत्यधिक खाने या पीने में उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। आगे देखिए, इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। नरेटर कहते हैं यदि तुम अन्य व्यक्तियों पर विजय
प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करना चाहिए। देखिए, इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर आप अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करना, और कमिंग पावर मीन्स अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। तो पॉइज एंड पैसिविटी का मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त आपको करना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको स्वयं ही अकेला खड़ा होने के योग्य होना चाहिए। मीन्स तुम्हें अकेला खड़ा होने के योग्य होना चाहिए। तुम्हें आपको हर जगह पे खुद अपने दम पर खड़े होना होगा। ऑल पावर इज़ एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, प्रत्येक प्रकार की शक्ति दृढ़ता से संबंधित होती है। इमूवेबिलिटी में दृढ़ता से संबंधित होती है। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड डिफाइंड फिक्सिसिटी, वाइल the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows। देखिए, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं साथ साथ आपको बताती चल रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड नैरेटर ने कुछ यहाँ पे बताए हैं, जैसे पॉइज एंड पैसिविटी मैंने आपको बताया, मस्तिष्क की शांति और संतुलन, और इमूवेबिलिटी भी मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ में कुछ वर्ड्स यहाँ पे नैरेटर ने बताए हैं, उनको देखिए। जैसे आपका है सॉलिट्यूड है यहाँ पे, तो सॉलिट्यूड का मीन्स होता है सॉलिटरी का मीन्स होता है अकेलापन। इमूवेबिलिटी मैंने आपको बताया कि फर्मनेस मीन्स दृढ़ता के साथ में, और उसके साथ में फ्रिवलस का मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा। तो एक आप मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं आप उनको नोट करते जाइए। द माउंटेन, देखिए हाँ, उसके ऊपर से देखिए नैरेटर कहते हैं कि आप यदि अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अकेले खड़ा होना होगा, अपने मस्तिष्क का संतुलन करना होगा, शांति प्राप्त करना होगा। फिर वो कहते हैं कि द माउंटेन मीन्स पर्वत, द मैसिव रॉक बड़ी बड़ी चट्टानें, द स्टॉर्म ट्राइड मीन्स बलूत के वृक्ष, मीन्स एक बलूत के वृक्ष होते हैं, ओक, स्टॉर्म ट्राइड ओक मीन्स बलूत के वृक्ष होते हैं। तो बलूत के वृक्ष क्या करते हैं? ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सारे जो चीज़ें हैं, कौन कौन? पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें, बलूत के वृक्ष जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए यहाँ पे नैरेटर ने रखा है यहाँ पे अपनी संचित शक्ति। ये सब हमें क्या बताते हैं? ऑल स्पीक अस ऑफ पावर, ये हमें सारी एग्जाम्पल हैं हमारे लिए पावर के। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? एक दृढ़ता होती है। सॉलिटरी ग्रैंडियर में शानदार, ग्रैंडियर में होता है शान, तो अकेले खड़े रहने की इनके अंदर शान होती है। एंड डिफाइंड फिक्सिसिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड मीन्स जब भी इनके सामने एक शिफ्टिंग सैंड आती है, मीन्स एक बालू की रेत आती है उड़ती हुई, तो ये अपने फिक्सिसिटी में फिक्स रहते हैं, ये बिल्कुल भी अपने जगह से हिलते नहीं हैं। द यील्डिंग ट्विग, इनकी जो शाखाएं होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट। तो इनमें से नैरेटर कहते हैं, फिर से देखिए, पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें तथा बलूत के वृक्ष अपनी संचित शक्ति, सुंदर वैभव में क्या हुआ? ये सॉलिटरी ग्रैंडियर, ठीक, सुंदर वैभव तथा स्थायी दृढ़ता मीन्स डिफाइंड फिक्स, दृढ़ता मीन्स एक जगह खड़े रहना, स्थायी दृढ़ता के कारण अपनी शक्ति के उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मीन्स ये सारे हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं। जबकि हिलते हुए जो मिट्टी के ढेर होते हैं, में शिफ्टिंग सैंड में जो मिट्टी के बालू होते हैं, मिट्टी के ढेर होते हैं, और झुकी हुई शाखाएं जो होती हैं, द यील्डिंग ट्विग जो झुकी हुई शाखाएं होती हैं, तथा एंड द वेविंग रीड तथा हिलती हुई जो शाखाएं होती हैं, सरकंडी होती हैं, अपनी कमज़ोरी को प्रकट करती, क्योंकि वे सभी विचलित तथा अस्थिर होती हैं। विचलित मीन्स मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, विचलित होती हैं तथा अस्थिर होती हैं, और पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध होते हैं जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं। कब?
मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच फ्रॉम देयर फेलोज। मीन्स जब पेड़ की शाखाएं जो होती हैं, अगर वो जब तक पेड़ में रहती हैं तब तक वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जैसे ही उनको पेड़ से अलग कर दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो जब वो पेड़ पर रहती हैं, मीन्स जैसे ये स्टॉर्म टाइड ओक है, तो ये हमारे लिए क्या है, मजबूती की एग्जाम्पल है। और ये जो यील्डिंग ट्विग है, मीन्स उसी की शाखा अगर अलग कर दी गई तो डिटैच फ्रॉम देयर फेलोज, अगर वो अपने साथियों से अलग कर दी गई, अपने पेड़ से अलग कर दी गई, तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल किसका बन जाता है, कमज़ोरी का एग्जाम्पल बन जाता है। He is a man of power who, when all his fellows are swayed by some emotions or passion, remained calm and unmoved. नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है जो हर संकट में अविचलित तथा शांत रहता है, जबकि उसके सारे साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। मिस फिर वही यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि जैसे पेड़ है तो वो क्या होता है, अडिग खड़ा रहता है, स्ट्रांग होके खड़ा होता है, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो दिक्कत में, अब परेशानी में क्या करता है, अविचलित रहता है, शांत रहता है। लेकिन उसी के जितने साथी में उसकी जितनी भी शाखाएं हैं, अगर वो पेड़ से अलग हो गई और विपत्ति के समय वो हिलने लगी, हवा चलने पर, तेज़ हवा चलने पर वो अपने पेड़ के साथ नहीं खड़ी होती हैं, उस कठिनाई के सामने नहीं खड़ी होती हैं, तो अगर वो अलग हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, अपनी तीव्र इच्छाओं में, सम इमोशंस और पैशन, अपनी तीव्र इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाती, और वही हमारे लिए क्या हो जाती हैं, कमज़ोरी का प्रतीक हो जाती है। तो यहाँ पे सीक्रेट ऑफ पावर नरेटर ने बताया हमें, सीक्रेट ऑफ पावर हमारा क्या है कि हमें परेशानी के समय अडिग होके खड़े रहना है, सारी समस्याओं को फेस करना है, माउंटेन और मैसिव रॉक एंड स्टॉर्म ट्राइड ओक के जैसे बने रहना है, ना कि शिफ्टिंग सैंड के जैसे, यील्डिंग ट्विग के जैसे, ना या फिर वेविंग रीड स्पीक के जैसे, ना फिर उन इंसानों के जैसे जो दिक्कत के समय, परेशानी के समय अलग हो जाते हैं और अपने पैशन और इमोशन के थ्रू वो काम हो जाते हैं, मीन्स शांत नहीं रह पाते हैं और अनमूव्ड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ, these two paragraphs. So repeat the explanation again and keep practicing, keep learning. Thank you, students.